हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, खुद गवर्नमेंट की ओर से पावर सेक्टर को लेकर एक ज़बरदस्त अपडेट आई है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी अपडेट के बारे में पूरा डिटेल में समझने वाले हैं और अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस अपडेट को पढ़ सकते हो। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स 26 गीगावाट ऑफ पावर डिमांड फ्रॉम डेटा सेंटर बाय फाइनेंशियल ईयर 2032। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे ही अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देख लेते हैं। तो दोस्तों, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर श्रीपद नाइक इन्होंने राज्यसभा में रिटर्न रिप्लाई करते हुए बताया कि 2031-2032 तक डेटा सेंटर 26.3 गीगावाट बिजली की खपत करेंगे, यानी कि कंजम्पशन इतने गीगावाट कैपेसिटी का होगा। और दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि डेटा सेंटर की डिमांड रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी की जाएंगी। और दोस्तों, आगे इस अपडेट में बताया गया कि अब तक भारत की पीक डिमांड 270.8 गीगावाट तक पहुंच गई है। इस साल इसके 272 गीगावाट और अगले फाइनेंशियल ईयर में 300 गीगावाट कैपेसिटी तक पहुंचने का अनुमान है। उन्होंने कहा 2031-2032 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर से 26.3 गीगावाट कैपेसिटी का एक्स्ट्रा लोड आने का अनुमान है, जिसे ग्रिड में इंटीग्रेट किया जाएगा और मुख्य रूप से रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी से सर्विस दी जाएंगी। और दोस्तों, आगे कहा कि बिजली की बढ़ती मांग और रिन्यूएबल एनर्जी समेत प्लान की गई जनरेशन कैपेसिटी बढ़ाने के हिसाब से ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट धीरे धीरे किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान में फाइनेंशियल ईयर 2032 तक लगभग 9.16 ट्रिलियन रुपये यानी कि 9,16,000 करोड़ रुपए के अनुमानित यानी कि एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट के साथ ट्रांसमिशन सिस्टम बनाने का लक्ष्य है। और दोस्तों, आगे उन्होंने कहा कि ग्रिड मॉडर्नाइजेशन के उपायों की भी योजना बनाई जा रही है, जिसमें स्टैटिक सिंक्रोनस कंपेंसेटर यानी कि STATCOM ऐसा उसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। वैसे ही BESS यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, वैसे ही सिंक्रोनस कंडेंसर और दूसरी एडवांस ग्रिड सपोर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शामिल है, ताकि ग्रिड की विश्वसनीयता फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाई जा सके और रिन्यूएबल एनर्जी को आसानी से जोड़ा जा सके। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि खुद हमारे एक मिनिस्टर नाइक जी की ओर से पावर डिमांड को लेकर ज़बरदस्त अपडेट आई है। और दोस्तों, ये जो पावर डिमांड जनरेट होंगी इसे फुल अप किया जाएगा ज़्यादातर रिन्यूएबल एनर्जी से, ऐसा खुद इन यूनियन मिनिस्टर नाइक जी ने बताया है। और दोस्तों, आगे हमारे कुछ फ्यूचर ओरिएंटेड ऐसे बिजनेस है जिसे बहुत ही ज़्यादा तौर पे पावर की डिमांड रहती है। उसमें से एक तो डेटा सेंटर है, जिसका उल्लेख भी आज के इस वीडियो में हमने किया है। वैसे ही दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये ऐसे कुछ हमारे फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है जिसे बहुत ज़्यादा तौर पे इलेक्ट्रिसिटी पावर की डिमांड होती है। और दोस्तों इसी के चलते आगे चलकर जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस है वो अभी तक तो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है और इससे भी ज़बरदस्त तरीके से आगे चलकर वो बढ़ सकता है, ऐसी पूरी उम्मीद है। और दोस्तों, आपको तो पता ही है
रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है 2030 तक 500 गीगावाट का, और शायद 2035 तक 786 गीगावाट का। और दोस्तों मुझे लगता है कि हमारे इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो गवर्नमेंट के टारगेट को सरपास कर सकती है, क्योंकि दोस्तों डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल ये ऐसे कुछ फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है जिसे बहुत ज़्यादा पावर की डिमांड होती है, और इसे ही फुल अप करने के चलते हमारी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ सकती है। और दोस्तों अगर हमने बात की कि इस शानदार रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं, तो दोस्तों इस शानदार बिजनेस के चलते हम टाटा पावर, अडानी ग्रीन, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड, इरडा ऐसे कुछ शानदार कंपनियों को हम इस अपडेट के चलते स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।